मेरा नाम विनय सिंह है। मैं थॉमसन डिजिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हूँ। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं बनारस के सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा। नमस्ते बनारस। हम आज इस शहर में हमारी एक प्रोडक्ट और ऑफरिंग है जो लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम Q&I टुडे है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्कूल के बच्चे जो इंजीनियरिंग और नीट की तैयारियां करते हैं, नॉर्मली स्कूल आवर्स के बाद वो अनेक जगहों पे जाके अपनी तैयारियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। Q&I एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा सलूशन है जो बच्चों को अपने ही स्कूल में और अपने घरों में उनके कंफर्ट और उनके हिसाब से उनकी तैयारियां 360 डिग्री पूरा करवाएगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले बच्चों के करंट सिचुएशन को डायग्नोज करती है और उनके लर्निंग का स्टेटस के हिसाब से उनके लिए एक लर्निंग की जर्नी प्रोवाइड करती है। बात की जाए किस क्लास के बाद ये चीज आप बच्चों को अंदर ये एज ऑफ राइट नाउ ये क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो नीट और जेईई की तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके स्कूल में हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फाउंडेशन की चीजें भी प्रोवाइड करी जाएगी जो क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए भी उतना ही कारगर होगा। क्या इसके लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा या कोई चार्ज होगा या कैसे बच्चे इसमें जुड़ेंगे? ये स्कूल के साथ एम्बेडेड होगा, स्कूल के सब्सक्रिप्शन पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक कमर्शियल इनिशिएटिव है तो इसकी नॉमिनल चार्ज भी होगा जो बच्चों के और उनके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी तक बनारस में कितने स्कूल में ये चीज लागू होने वाली है? हम पूरे भारत में तकरीबन 42 शहरों में इसे लॉन्च कर रहे हैं। 2000 स्कूल्स में हम जा रहे हैं और तकरीबन 2 लाख बच्चों को हम टच बेस करेंगे। तो ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कंट्री वाइड लॉन्च कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों एक अच्छा मुकाम कर लेते हैं लेकिन जॉब उनको नहीं मिल पाता, तो इसके द्वारा उनको क्या जॉब मिलने? देखिए, जॉब मिलने के लिए बच्चों को पहले उचित शिक्षा की जरूरत होती है। उचित शिक्षा के लिए बच्चों के पास उचित साधन का जरूरत होता है कि जब वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जब वो स्कूल में है, तो उनको एक उचित तरीके से उनको उनकी शिक्षा में मदद करी जाए। अब ये जो टेक्नोलॉजी का युग है, वहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म के हेल्प से उनको हर वक्त पर्सनलाइज्ड लर्निंग दिया जा सकता है। हर एक बच्चा, जैसे आप हम सब जानते हैं, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी लर्निंग लेवल होती है, उनकी समझदारी अनेक अलग तरह की होती है और वो क्लासरूम में 50-60 बच्चों के साथ संभव नहीं है। उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि उनके लर्निंग लेवल को वो जांच सके। जैसे कोई आदमी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करने से पहले सबसे पहले उनको टेस्ट के लिए भेजता है कि आप ये 5 टेस्ट करा के लाइए, हमें पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या बीमारियां हैं। तो वो तो बीमारी की बात हो गई और उस हिसाब से डॉक्टर उनकी इलाज करता है। दूसरे तरह से आप देखिए, आज के दिन में कोई कार यूज करते हैं तो उनके लिए जीपीएस होना एक आम बात है। चाहे आप अपने शहर को जानते भी हैं, आपको गलियां पता है, सड़क पता है, फिर भी आप जीपीएस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आज ट्रैफिक कैसा है, कहाँ पे जाम लग रखा है, किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो जिस हिसाब से हर एक कार ड्राइवर को हम वो एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल स्कूल में नहीं था कि हर एक बच्चे को ये बता पाए कि बेटे या बेटी तुम अभी इस जगह पे अपने सब्जेक्ट में हो और इतनी मेहनत की जरूरत है, इतना टाइम लगाने की जरूरत है, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी ये वीकनेसेस है, तुम्हारी ये सॉल्यूशंस इस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक तरह से बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए जीपीएस है। लास्ट क्वेश्चन सर, काशी में, बनारस में आप आए हैं और यहाँ की शिक्षा, यहाँ की चीजें बच्चों के द्वारा वार्तालाप भी हुआ, कैसा लग रहा है जब ये बच्चे इसको इसमें आएंगे? बच्चे काशी में आना ही एक सौभाग्य की बात है। मुझे लग रहा है जितना भी वक्त मैं यहाँ पे गुजारा हूँ, बड़ी एक्साइटिंग सी जगह है। हमने तकरीबन 50 स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अभी मीटिंग करी है, उनके साथ वार्तालाप किया है, उनके साथ हमने अपने जो आइडियाज हैं उसको शेयर किया है। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग है। सारे के सारे
जो 50 प्रिंसिपल हैं, क्या सोल्यूशन निकला उनसे? ये सबके सब बड़े एकम्प्लिश्ड एकेडमिशियंस हैं, अपने फील्ड में अपने स्कूलों में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, सारे वेल इन्फॉर्म्ड हैं और हमारी और उनकी जो वार्ता हुई है वो बेहद सकारात्मक हुई है। हमें लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को और आने वाले भविष्य में जो बच्चों को चाहिए, स्कूलों को चाहिए, इसके लिए बेहद ओपन है और यही संदेश वो स्कूल के अभिभावकों के पास भी ले जाएंगे जो बच्चे के माता पिता है, तो उनको हम एजुकेट कर पाएंगे इनके माध्यम से कि बच्चों को आने वाले भविष्य में उनकी मदद के लिए हम क्या दे पा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम शाश्वती शर्मा है और मैं वाराणसी पब्लिक स्कूल राजा तालाब की प्रिंसिपल हूँ। मैम, बात की जाए तो आज किस तरह की थी और बच्चों के भविष्य में क्या यहाँ पे विशेष चर्चा हुई? आज यहाँ पर जो एक पैनल डिस्कशन और प्रिंसिपल्स का एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें एआई, मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में कितना योगदान है और उससे हम लोग एजुकेशन को कितना बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में सारे प्रिंसिपल्स और एजुकेटर्स मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या डिस्कशन में क्या आंसर निकला, क्या उसका सोल्यूशन निकला, बच्चों के लिए कितना बेटर था? देखिए, सोल्यूशन तो हमेशा से था, अभी यही हम लोग का बात जो हम लोग की बातें हुई इससे यही पता चला कि एआई जो है वो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, बहुत अच्छा टूल हो सकता है जो बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके। इससे हम इंडिविजुअली बच्चों को ध्यान देते हैं, इंडिविजुअली बच्चों के ऊपर इंडिविजुअली कितना बच्चों के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और एआई किस हद तक बच्चों को हेल्प करेगा उनके फ्यूचर स्टडीज के लिए, उनके फ्यूचर प्लेसमेंट के लिए, इसी बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। मेरा नाम श्वेता यादव है, मैं सनबीम स्कूल रॉबर्ट्सगंज की प्रिंसिपल हूँ। यहाँ पे आज चर्चा का जो विषय था वो स्कूल एजुकेशन में एआई के इम्पोर्टेंस की बात हुई है कि एआई किस तरीके से बच्चों को हेल्प करता है और इसके और क्या स्पेसिफिक यूजेस हो सकते हैं, आगे आने वाले भविष्य में कैसे बच्चों की समस्याओं को, उनकी पर्सनलाइज्ड समस्याओं को ज्ञात करके उसका समाधान एआई के थ्रू निकाला जा सकता है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय न हो करके उनको मदद की जा सके और वो अपना अच्छा भविष्य बना सके। इन्हीं सब बातों पे आज यहाँ पे चर्चा हुई।